मसूरी, मार्च 2020। पहाड़ों पर शाम की ठंडक बढ़ रही थी। टीवी पर न्यूज़ एंकर चिल्ला रहा था, कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल। ये सुनकर पूरे देश के बच्चे खुश थे, लेकिन मसूरी की एक गली में 3 दोस्त, आर्यन, कबीर और महक, अपने चौथे दोस्त ईशान का इंतजार कर रहे दरियादिली से खड़े थे। तभी ईशान दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक पुराना मिट्टी से सना हुआ वुडन बॉक्स था। ओए, ये क्या है? कबीर ने पूछा। ईशान ने हाफते हुए कहा, रास्ते में मिला, पुराना लग रहा है। आज एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं तो सोचा आज इसी को खेलते हैं। आर्यन, इस गेम का नाम? ईशान, इसका नाम चक्रव्यूह है। वो तीनों भागते हुए आर्यन के कमरे में पहुंचे। सबकी नजरें उस पुराने लकड़ी के बॉक्स पर टिकी थीं। जब उन्होंने उसे खोला तो देखा कि वो कोई आम बोर्ड गेम नहीं था। पूरे बोर्ड पर चक्रव्यूह का निशान बना हुआ था, गोल चक्कर जो बीच की तरफ जा रहे थे। गेम बिल्कुल लूडो जैसा था, लेकिन एक अजीब शर्त के साथ। इसमें हर खिलाड़ी को सिर्फ एक ही गोटी से खेलना था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि बोर्ड के हर एक कदम यानी स्क्वायर पर कुछ ना कुछ अजीब लिखा था। चलो शुरू करते हैं, आर्यन ने कहा। शुरुआत में सब बहुत मजे में थे। डाइस फेंका जा रहा था, लाफ्टर हो रही थी और लॉकडाउन की बोरियत खत्म हो रही थी। तभी ईशान की बारी आई। उसने डरते डरते डाइस फेंका। ईशान की गोटी आगे बढ़ी और ठीक उस जगह रुकी जहां पहले से एक खतरनाक निशान बना था। जैसे ही उसकी गोटी वहां कट हुई, पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। घर के बाहर सन्नाटा था, पर तभी महक की नजर दूर पहाड़ी पर बनी एक पुरानी बंद फैक्ट्री पर पड़ी। लॉकडाउन की वजह से वो महीनों से बंद थी, पर उसके अंदर से एक अजीब नीली रोशनी, ब्लू लाइट निकल रही थी। वहां लाइट कैसे हो सकती है? महक ने घबराते हुए पूछा। आर्यन ने एडवेंचरस बनते हुए कहा, चलो देखकर आते हैं, वैसे भी बोर हो रहे हैं। ईशान और महक ने मना किया, पर दोस्ती का वास्ता देकर आर्यन उन्हें साइकिल निकालने पर मजबूर कर दिया। मसूरी की सुनहरी सड़कों पर धुंध के बीच चारों दोस्ती अपनी साइकिल से फैक्ट्री तक पहुंचे। जैसे ही वो गेट के पास आए, वो नीली रोशनी धीमी होने लगी और एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई बड़ा जानवर करा रहा हो। ओए, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। ईशान ने थरथर कांपते हुए आर्यन का हाथ पकड़ लिया। महक ने भी पीछे हटते हुए कहा, आर्यन, ईशान सही कह रहा है, ये जगह ठीक नहीं लग रही। आर्यन, उसने धीरे से कहा, बस एक बार देखना है कि अंदर हो क्या रहा है। अगर कुछ गड़बड़ लगी तो तुरंत भाग जाएंगे। धीरे धीरे दबे पांव अंदर की तरफ बढ़े। अंधेरे में से एक अजीब सा लंबा और भयानक मॉन्स्टर निकल कर आया। उसका चेहरा फूल की तरह खुला और एक तेज चीख निकली। डर के मारे सब भागने लगे। चलो भागो, दरवाजा किधर है? पर ईशान लड़खड़ा कर गिर गया। वो डरपोक था, हिल भी नहीं पाया। Help! Help! बाकी तीनों डर के मारे इतना तेज भागे कि सीधा अपने घरों में घुसे। रात भर तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल पर रो रहे थे। हम उसके पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे? कबीर चीखा। अगर उनका फोन आया तो बोल देना वो मेरे घर पर सोया है। आर्यन ने प्लान बनाया। सुबह होते ही हम सब बताकर उसे ढूंढने चलेंगे। पूरी रात तीनों की आंख नहीं लगी। वो बस ईशान के घर से फोन आने का इंतजार कर रहे थे, पर अजीब बात थी, कोई कॉल नहीं आया। सुबह होते ही तीनों भागते हुए ईशान के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। ईशान की मम्मी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। अरे आर्यन, कबीर, महक, इतनी सुबह, सब ठीक तो है? आर्यन ने हिम्मत जुटाई और रोने लगा। आंटी, हमें माफ कर दीजिए, हम ईशान को नहीं बचा पाए। वो फैक्ट्री में उस मॉन्स्टर ने। ईशान की मम्मी ने उन्हें अजीब नजरों से देखा और कहा, ईशान? कौन ईशान? बेटा, लगता है रात को तुम लोगों ने कोई भयानक भूत वाली मूवी देख ली है। मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। जाओ, घर जाओ और अपनी नींद पूरी करो। ये बोलकर उन्होंने थक से दरवाजा बंद कर दिया। तीनों वहीं सुन्न खड़े रह गए। उनके दिमाग में एक ही सवाल था, एक माँ अपने बेटे को कैसे भूल सकती है? वो वहां से निकलकर दरती दरती सड़क पर चलने लगे। मसूरी की ठंडी हवा उन्हें काट रही थी। कबीर और महक आपस में बौखलाए हुए बातें कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है?
कबीर ने अपना सर पकड़ लिया। कल रात तक हम उसके साथ थे। उसकी मम्मी ने उसे आवाज दी थी और आज वो कह रही हैं उसका कोई बेटा ही नहीं है। महक रोते हुए बोली, क्या हम सब पागल हो गए हैं या ये पूरी दुनिया बदल गई है? लेकिन आर्यन बिल्कुल खामोश था। वो कुछ सोच रहा था। उसकी आंखों में डर से ज्यादा गहरी फिक्र थी। महक ने देखा कि आर्यन किसी और ही दुनिया में खोया है। आर्यन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? महक ने उसे झंझोड़ते हुए पूछा। तुझे क्या हुआ? आर्यन रुका और उन दोनों की तरफ मुड़कर बोला, तुमने ध्यान दिया कल रात क्या हुआ था? जब हम वो चक्रव्यूह गेम खेल रहे थे तब ईशान की गोटी एक ऐसी जगह आई थी जहां बोर्ड पर कुछ लिखा था। मैंने ध्यान से देखा था, वहां लिखा था मिटा देना, द इरेजर। कबीर और महक की सांसें अटक गईं।